नौ दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृतु दसवें चुईजे। गुरुमत अथवा संतों का मत ये है कि जब तक मनुष्य का ख्याल आंखों से नीचे है, जब तक मनुष्य इंद्रियों के भोगों में फंसा हुआ है, विषय विकार, शराब कबाब आदि के स्वादों में भटक रहा है, तब तक वह संतों के मार्ग से बहुत दूर है। जब हम अपने ख्याल को नौ द्वारों से निकालकर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर इकट्ठा करेंगे, तब हमें सच्चे गुरुमत का बोध होगा। तब हमें पता लगेगा कि हमारे अंदर इस केंद्र पर अमृत बस रहा है। जब तक हम इस केंद्र पर अपने ख्याल को इकट्ठा नहीं करते, हम गुरुमत पर चलने के योग्य किस तरह हो सकते हैं। गुरुमत ये नहीं है कि मनुष्य हिंदू से सिख बन जाए, जहाँ कोई खास प्रकार का बेस जहाँ बाना धारण कर ले, जहाँ ग्रंथों पोथियों का भोग डालना शुरू कर दे। हम बारमुखी हुए बैठे हैं। गुरुमत का अर्थ ये है कि हम सतगुरु अथवा गुरुमुखों के उपदेश के अनुसार अपने ख्याल को नौ द्वारों से निकालकर अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ें। जब तक हमारी सूरत या आत्मा शब्द को नहीं पकड़ती, तब तक हम मनमत पर चल रहे हैं, और जब तक हम मन के मत पर चल रहे हैं, हमारा 84 के बंधनों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। जे मति मंद गहे नहीं सरना, लो बढ़ाए उधर को भरना। मन के कहने पर क्यों नहीं चलना चाहिए। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमारा मन खोटी बुद्धि वाला है, खोटी मति वाला है। पहले तो ये सतगुरु की संगति करने ही नहीं देता, और अगर हम उनकी संगति करते भी हैं तो उन पर भरोसा और विश्वास नहीं आने देता। अगर थोड़ा बहुत विश्वास आ भी जाए तो ये हमारे ख्याल को नाम की कमाई की ओर नहीं जाने देता। मन के वश होकर हम तृष्णाएं और इच्छाएं लेकर सतगुरु के पास जाते हैं। अगर वे पूरी नहीं होती तो मन में अभाव आ जाता है और हम मालिक की भक्ति या नाम की कमाई करना ही छोड़ बैठते हैं। हमारा मन तो हमेशा इच्छाओं और तृष्णाओं में ही फंसा रहता है। आज तक ना किसी की सब इच्छाएं व तृष्णाएं पूरी हुई हैं और ना हो सकती हैं, परंतु जो भी इच्छाएं और कामनाएं हम करते हैं, उन सब का पूरा होने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। गुरु नानक साहब इसी बारे में फरमाते हैं, देंदा दे लेंदे थकी पाई, जुगा जुगंतरी खाई खाही। परमात्मा देते देते नहीं थकता, हम ही लेते लेते थक जाएंगे। हम जो भी परमात्मा के आगे दिन रात अरदास और याचनाएं कर रहे हैं, जो कुछ भी उससे मांग रहे हैं, अगर इस जन्म में वे सब कामनाएं पूरी नहीं होती तो उनका पूरा करने के लिए मालिक फिर से जन्म दे देता है। फिर हम और इच्छाएं तथा कामनाएं करते हैं और मालिक हमें और जन्म दे देता है। जब हम इन कामनाओं से तंग आकर परमात्मा से परमात्मा को मांगना शुरू कर देते हैं, तो हम पर दया मेर करके वह हमें अपने साथ मिला लेता है, क्योंकि मन निरंतर इच्छाएं पैदा करता रहता है। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमारा मन खोटी मति वाला है, ये हमें सतगुरु की शरण प्राप्त नहीं करने देता, हमें अपने आप को उनके हवाले नहीं करने देता, हमारे ख्याल को विषय विकारों से नहीं निकलने देता, और हमें इंद्रियों के भोगों से बाज नहीं आने देता। जिसे शब्द को पकड़ना है, वह ताकत तो काम क्रोध की लहरों में बह रही है, बाल बच्चों के प्यार में उलझी हुई है, कौमों मजहबों मुल्कों की भक्ति में लगी हुई है। जब तक हम अपने ख्याल को इनकी ओर से समेटकर आंखों के पीछे तीसरे तिल में इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक हम शब्द को किस तरह पकड़ सकेंगे। तुम मानो मत इसका कहना, इसके संग जगत बिच गिरना। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, अगर हम मन के अधीन रहेंगे, मन को ही अपना गुरु पीर प्रभु समझते रहेंगे, तो इसके बस में होकर हमें बार बार इस जगत में आना पड़ेगा, काल के जाल में फंसे रहना पड़ेगा। इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा है, बाबा जगू फाथा महाजाल। इस दुनिया के जीव बड़ी बुरी तरह से इस काल के जाल में फंसे हुए हैं। परमात्मा का किसी को पता ही नहीं, परमात्मा की भक्ति की ओर किसी का ख्याल ही नहीं। विषय विकार, शराब कबाब, इंद्रियों के भोगों से किसी को फुर्सत ही नहीं मिलती। पिछले कर्मों का नतीजा अब इस जीव में भुगत रहे हैं, और इसी तरह बुरे और खोटे कर्म दिन रात कर रहे हैं और उन्हीं में डूबे हुए हैं। ये भूले बैठे हैं कि उनका फल भोगने के लिए हमें फिर इस 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। इसलिए
स्वामी जी महाराज हमें समझाते हैं कि अगर हम मन के अधीन रहेंगे तो इस 84 के बंधनों से हमारा कभी भी छुटकारा नहीं हो सकेगा। परंतु अगर हम नाम के अधीन हो जाते हैं, शब्द के ताबे हो जाते हैं, तो जहाँ से ये शब्द उठ रहा है हमें पकड़कर वह वहीं ले जाएगा। ये शब्द सचखंड से आ रहा है और दिन रात हमारे अंतर में दुनकारे दे रहा है। अगर हम अपने आप को शब्द के सुपुर्द कर दें तो वह हमारी आत्मा को खींचकर वापिस सचखंड में ले जाएगा और हमारा जन्म मरण के दुखों से, देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा। इस मूर्ख को समझ पकड़ना, गुरु के चरण कभी ना बिसरना। आप फरमाते हैं कि हमारा मन मूर्ख है जो अपना फायदा नहीं सोचता, जे खुद ही काल के जाल में फंसकर दुखी हो रहा है। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमें होशियारी और बुद्धिमानी के साथ मन को वश में करने की कोशिश करनी चाहिए। मन जो कि दुनिया में फंसा हुआ है किस प्रकार वश में आता है? हमें सतगुरु के बताए हुए उपदेश और सुमिरन के द्वारा इसे तीसरे तिल पर इकट्ठा करना है। शरीर के अंदर जो सोच और विचार करने का केंद्र है वह हमारी आंखों के पीछे है, जहाँ से हमारा ख्याल 9 द्वारों से होकर सारी दुनिया में फैल रहा है। हमारा ख्याल किस तरह फैलता है? हम दुनिया की नाशवान और फना चीज़ों का सुमरन करते हैं। जिन चीज़ों का सुमरन करते हैं उनका सुमरन के साथ ही अपने आप ध्यान भी होता है और संसार की नाशवान वस्तुओं के सुमरन के साथ उनका ध्यान भी पक्का हो जाता है। मन कभी स्थिर या निश्चल तो बैठता नहीं, किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचता ही रहता है। अच्छी तरह विचार करके देख लें कि जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के सामने आ जाती है। बाल बच्चों का ख्याल करते हैं तो बाल बच्चों की शक्ल आंखों के सामने आ जाती है। मित्रों संबंधियों का विचार करते हैं तो उनकी सूरत आंखों के सामने आ जाती है। जिनका सुमरन करते हैं उनका ध्यान भी जरूर ही पक जाता है। जिनका सुमिरन और ध्यान पक जाता है उनके साथ हमारा मोह और प्यार हो जाता है, और जिनसे प्यार हो जाता है उनकी शक्लें भी मौत के समय सिनेमा के चलचित्रों की तरह हमारी आंखों के सामने फिरना शुरू हो जाती हैं। जहां आशा तहां बासा। जिस ओर भी मौत के समय हमारा ख्याल होता है हम दुनिया के जीव उसी धारा में बह जाते हैं। ये दुनिया की नाशवान और फना वस्तुओं का सुमरन और ध्यान ही है जो हमें बार बार इस 84 के जेल खाने में ले आता है। सुमरन करने की आदत हम सबको स्वाभाविक रूप से पड़ी ही हुई है, लेकिन हम नाशवान और फना चीज़ों का सुमरन करते हैं। सुमरन की इस आदत से फायदा उठाकर हमें परमात्मा के नाम का सुमरन करना चाहिए जो कि कभी नष्ट या फना नहीं होता। गुरु अर्जुन देव जी उपदेश देते हैं, निश्चलु एकु आपी अविनाशी, सो निश्चलु जो तिसह ध्याइंदा। परमात्मा निश्चल और अविनाशी है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो उस परमात्मा के नाम का सुमन करता है, उसे ध्यान करता है, वह भी निश्चल हो जाता है, उसका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। सो हमें अपने ख्याल को आंखों के पीछे रखकर उस परमात्मा के नाम का सुमन करना चाहिए। सुमन के द्वारा हमारा ख्याल पैरों के तलबों से सिमटकर ऊपर की ओर आना शुरू हो जाता है। ये सुमिरन छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध मनुष्य तक सभी कर सकते हैं। आप देखें कि हम सारे वक्त काम काजों में लगे रहते हैं, गाड़ियों मोटरों में भागते फिरते हैं, तब भी हमारा मन स्थिर नहीं रहता, निरंतर सोचता रहता है, दिलें करता रहता है। हम इस समय अपने मन को सुमिरन में रख सकते हैं। किसान लोग हल चलाते समय या रहट चलाते हुए सुमिरन कर सकते हैं। हमें सुमिरन करने की इतनी आदत पड़ जानी चाहिए कि अगर हम एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हों तो भी हमारे अंदर अपने आप सुमिरन चलता रहना चाहिए। ये सुमिरन ही है जिसके द्वारा हम अपने फैले हुए ख्याल को फिर वापस लाकर आंखों के पीछे तीसरे तिल में इकट्ठा कर सकते हैं। जब इस केंद्र पर हमारा ख्याल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो इसके बाद जिस साधना की जरूरत पड़ती है उसके बारे में स्वामी जी महाराज आगे समझाते हैं। गुरु का रूप नैन में धरना, सुरत शब्द से न पर चढ़ना। जब हम अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं तो वह जहाँ ठहरता नहीं, क्योंकि इसे बार बार नीचे आने की आदत पड़ी हुई है। उसे इस केंद्र पर ठहराने के लिए हमें गुरुमुखों का ध्यान करना पड़ता है। उनके स्वरूप का ध्यान करने से ख्याल को आंखों के पीछे ठहरने की आदत पड़ जाती है। हमारे मन में
ये सवाल जरूर उठता है कि गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान क्यों किया जाए। ये बात तो निश्चित है कि ध्यान के बगैर हमारा ख्याल आंखों के केंद्र पर नहीं ठहर सकता। सवाल सिर्फ ये है कि ध्यान करें तो किसका करें। इस पर विचार करने के लिए हम संपूर्ण सृष्टि को अपनी आंखों के सामने रखकर देखें कि कौन सी चीज़ हमारे ध्यान के योग्य है। किस स्वरूप के ध्यान के द्वारा हमें अपने ख्याल को अपनी आंखों के पीछे ठहराना है। जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं सब 5 तत्वों की बनी हुई हैं। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हर एक प्राणी के अंदर इनमें से कोई ना कोई तत्व मौजूद रहता है। मनुष्य के अंदर 5 तत्व पूर्ण रूप से मौजूद हैं, इसलिए मनुष्य को 5 तत्वों का पुतला कहा गया है। महात्माओं ने उसे सृष्टि का सरमोर तथा अशनफुल मलखुकात कहा है। सृष्टि में जीवों की पहली श्रेणी वह है जिसके अंदर सिर्फ एक ही तत्व होता है, जैसे फल फूल, सब्जियां, घास फूस आदि। इनमें केवल पानी का तत्व होता है। अगर 5 तत्वों के पुतले होकर घास फूस, फल फूल, तुलसी पीपल आदि का ध्यान करना शुरू करेंगे तो आप खुद ही विचार कर देखें कि हम ऊपर को जाएंगे या नीचे गिरेंगे, क्योंकि जहां आशा तहां बासा। जिसके स्वरूप का हम ध्यान करेंगे मरने के बाद जाकर हमें उसी की शक्ल धारण करनी होगी। अतः ये पेड़ पौधे हमारे ध्यान के योग्य नहीं है। दूसरी श्रेणी सांप बिच्छू आदि की है, जिनमें 2 तत्व अग्नि और पृथ्वी प्रधान है। ये भी हमारे ध्यान के योग्य नहीं हो सकते। तीसरी श्रेणी पक्षियों की है, जिनके अंदर 3 तत्व होते हैं, परंतु हमारे अंदर तो 5 तत्व मौजूद हैं। अगर हम 5 तत्व के पुतले होकर गरुड़, कबूतर, चिड़ियों आदि का ध्यान करने लग जाएंगे तो उन्हीं के जामे में चले जाएंगे, कोई उन्नति ना कर सकेंगे। चौथी श्रेणी चौपाओं की है। इनके अंदर 4 तत्व होते हैं, परंतु अकल या बुद्धि नहीं होती, इसलिए गायों, घोड़ों आदि का ध्यान करके भी हम नीचे की ओर ही गिरेंगे। 5वीं श्रेणी मनुष्य की खुद की अपनी है। अब मन में ये विचार जरूर आता है कि मनुष्य का ध्यान धरे तो क्यों धरे, खासकर आज के ज़माने में, जबकि हम सबके समान अधिकार हैं। मनुष्य का ध्यान नहीं धरता तथा और कोई चीज़ ध्यान करने के योग्य दिखाई नहीं देती। जहां आकर हम परमात्मा के अस्तित्व को ही अस्वीकार करना शुरू कर देते हैं और किसी का भी ध्यान नहीं करते। हजूर महाराज जी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देकर हमें समझाया करते थे कि अगर एक कमरे में हम रेडियो रख दें जो बिजली या बैटरी से जुड़े हुए ना हों तो हम उनके द्वारा किसी भी देश की खबरें नहीं सुन सकते, लेकिन उन्हें बिजली या बैटरी से जोड़ दिया जाए तो हम जिस देश की चाहें खबरें सुन सकते हैं। हमें उन गुरुमुखों को, मालिक के उन भक्तों और प्यारों को ढूंढना है जिनकी लिप उस परमात्मा के चरणों में लगी हुई है। हमें उनके स्वरूप का ध्यान धरना है, क्योंकि वे अपने प्यार के बंधे हुए मालिक से जा मिलते हैं और हम भी उनके प्यार के बंधे हुए वापस जाकर मालिक से मिल जाएंगे। उन गुरुमुखों का असली स्वरूप भी शब्द या नाम ही होता है। मनुष्य ही मनुष्य का शिक्षक या गुरु हो सकता है, क्योंकि गायें भैंसों की बोली हमें समझ में नहीं आती और देवी देवता कभी किसी ने देखे नहीं। गुरुमुख शब्द या नाम में से ही आते हैं, शब्द या नाम का ही होका देते हैं और वापस जाकर शब्द या नाम में ही समा जाते हैं। हमारा असली गुरु शब्द है नाम, और गुरुमुखों का जो असली स्वरूप है वह भी शब्द है, नाम है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, बानी गुरु, गुरु है बानी। अर्थात बानी यानी कि शब्द हमारा गुरु है और जो गुरु है उसका असली स्वरूप बानी है। गुरु साहब का जे बानी से मतलब उस सच्ची बानी से है जिसे शब्द या नाम कहते हैं, और ये शब्द जब बानी ही गुरुमुखों का असली स्वरूप है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, हरि का सेवकु सो हरि जेहा, बेदू न जानू मानस देहा। मालिक के भक्त या प्रेमी मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई अंतर या फर्क नहीं होता। उनका परमात्मा के साथ वही संबंध होता है जो कि एक लहर का समुद्र के साथ होता है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जीव जल तरंग उठी बहुबाती, फिरी सल्ले सल समाइंदा। जिस प्रकार पानी में 2-4 मिनटों के लिए लहरें उठती हैं और फिर पानी में ही समा जाती हैं, इसी प्रकार गुरुमुख परमात्मा रूपी समुद्र में से आते हैं और वापस जाकर उसी में समा जाते हैं। अगर हम कोई चीज़ लहर के हवाले कर दें तो लहर उसे साथ लेकर समुद्र की तह में समा जाती है।
इसी प्रकार अगर हम गुरुमुखों का ध्यान करके अपने आप को उनके हवाले कर देंगे तो हम भी उनके प्यार में बंधे हुए सतनाम रूपी समुद्र में जाकर समा जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी वापस सतनाम रूपी समुद्र में ही समाना है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, एको अमरू एका पतसाई, जुग जुग सरकार बनाई है। आप फरमाते हैं कि वह परमात्मा एक ही है, वह सबका दाता है, बादशाह है। संत महात्मा उसके द्वारा भेजे हुए शासक हैं जो हर युग में आते हैं। वे मालिक के हुक्म से आते हैं और उसके हुक्म का पालन करते हैं और उसी के हुक्म का प्रचार करते हैं और वापस जाकर उसके हुक्म में ही समा जाते हैं। हमें गुरुमुखों का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उनका असली स्वरूप शब्द होता है, नाम होता है। अब सवाल उठता है कि हमें किस गुरुमुख का ध्यान करना चाहिए, जिन्होंने हमें शब्द का वेद दिया है, नाम प्रदान किया है। अगर वे महात्मा नामदान के बाद चाहें दूसरे दिन ही चोला बदल लें तो भी हमें उन्हीं का ध्यान करना है। अपने ख्याल को डोलने नहीं देना है, सदा अपने ख्याल को उनकी ओर ही रखना है। वे हमें नाम देकर निश्चिंत या बेफिक्र नहीं हो जाते, वे हमें दुर्दाम ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमें हमेशा अपने ध्यान को उनकी ओर रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने सतगुरु का ध्यान करना चाहिए। उनके स्वरूप के ध्यान के द्वारा हमारी आत्मा अथवा सुरत को अंदर तीसरे तेज में ठहरने की आदत पड़ जाती है। स्वामी जी महाराज ने समझाया है कि पहली पौड़ी सुमरन की और दूसरी ध्यान की है। तीसरी क्या है? जब सुमरन द्वारा सिमटा हुआ ख्याल ध्यान के द्वारा टिक जाएगा तो फिर शब्द हमारी आत्मा को खींचकर मालिक की ओर ले जाएगा। इसलिए हमें सुमरन और ध्यान का साधन करना है और अपनी सूरत या आत्मा को शब्द के साथ जोड़ना है। राधा स्वामी नाम सिमरना, जो बे कहें चित्त में धरना। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि उस परमात्मा के नाम का सुमरन करना चाहिए, परमात्मा के नाम की ओर अपनी तवज्जो रखनी चाहिए। जे राधा स्वामी नाम ना किसी कौम का नाम है, ना किसी मजहब का है। जिस प्रकार अन्य अनेक संतों महात्माओं ने प्यार में आकर उस अकाल पुरुष परम पिता परमात्मा के अनेक नाम रखे हैं, इसी प्रकार हजूर स्वामी जी महाराज उस परमात्मा को राधा स्वामी कहकर याद करते हैं। राधा से आपका मतलब आत्मा है और स्वामी से परमात्मा। आम संतों महात्माओं ने हमारी आत्मा और परमात्मा के संबंध को स्त्री और पति का संबंध कहकर याद किया है। सो स्वामी जी महाराज का मतलब राधा से आत्मा और स्वामी से मतलब आत्मा के मालिक से है। जैसे परमात्मा के और कई नाम हैं, वैसे ही राधा स्वामी भी उसका एक नाम है। ये कोई जाति या धर्म नहीं है और ना ही हमें स्वामी जी महाराज ने इस उच्च शिक्षा को किसी जाति या धर्म का रूप देने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी शिक्षा सारे संसार के लिए है और किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति उनकी शिक्षा से लाभ उठा सकता है। महात्मा तो हमेशा केवल रूहानियत का प्रचार करते हैं, सच्चे नाम का होका देते हैं। वे जहाँ पर कोई कौम मजहब या मुल्क बनाने के लिए नहीं आते। इस शब्द में स्वामी जी महाराज ने हमें बड़ी अच्छी तरह से समझाकर उपदेश दिया है कि हमें क्यों परमात्मा की भक्ति करनी है, परमात्मा ने हमें ये इंसान का जामा क्यों बख्शा है, किस प्रकार हम गुमान और अहंकार में आकर अपने कीमती वक्त को खो रहे हैं, किस तरह काम क्रोध की लहरों में बह रहे हैं। मन में नम्रता और दीनता क्यों रखनी चाहिए, किस तरह गुरुमुखों से प्रीति करनी चाहिए तथा उन पर प्रीति या भरोसा रखना चाहिए। और जो नाम की कमाई करते हैं उसे हमें अपने अंदर हजम करने की कोशिश करनी चाहिए। आपने समझाया है कि मन का कहना क्यों नहीं मानना चाहिए, सतगुरु के कहने पर क्यों चलना चाहिए, सुमरन कैसे करना है, ध्यान किसका और किस तरह करना है और आत्मा को शब्द के साथ किस प्रकार जोड़ना है। अतः हमें भी चाहिए कि उनके उपदेश से फायदा उठाकर शब्द की कमाई करें, ताकि हमारा इस देह में आने का असली उद्देश्य पूरा हो सके। राधा स्वामी जी। मिलते हैं अगले सत्संग में। राधा स्वामी जी।